थी, और अब तैयारियां जो हैं वो कश्मीर में होने लगी हैं। और इस बीच जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे राहुल गांधी, कहीं ना कहीं उसमें सफल हो गए हैं, ये भी माना जा रहा है। और क्या इसीलिए अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी या आरएसएस की तरफ से कोई पलटवार या बयान नहीं आ रहा है, लेकिन एक इंटरव्यू के रूप में ये पूरा का पूरा बयान आना, इसको अब इस यात्रा से जोड़कर अगर देखा जाए तो किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को जो तमिलनाडु से जन समर्थन की मिलने की शुरुआत हुई थी, वो अब जन सैलाब में तब्दील हो गया है। और ये सिर्फ लोग नहीं है, जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनकी भावनाएं भी राहुल गांधी के साथ, और इसलिए साथ है कि राहुल गांधी का इरादा नेक है। राहुल गांधी एक नेक इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से कितने सफल होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज हिंदुस्तान का, भारत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो लगातार किसानों के मुद्दे को, नौजवानों की बेरोजगार सवाल को, घर में महंगाई के सवाल को, और वहां से लेकर के जो तमाम इस देश के बुनियादी सवाल हैं उनको लगातार मंचों के जरिए उठा रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और आरएसएस के खेमे में ये घबराहट है। और बीच में वो जो बौद्धिक डिस्कोर्स पैदा करते हैं, उस बौद्धिक डिस्कोर्स को बीजेपी जिस तरह से डाइल्यूट करती है, मजाक बनाती है, वो तो बड़ा समझ से परे। और जिस बात को हम लोग समझते थे कि आरएसएस में बड़े बौद्धिक और चिंतक किस्म के लोग होंगे, वो ऐसे लगता है कि जैसे वहां बौद्धिक दिवालियापन है वहां पे, और राहुल गांधी का वो जवाब नहीं दे पा रहे। चाहे वो हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा हो, या अभी उन्होंने शायद 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में आरएसएस से जब उन्होंने कहा कि ये लोग हर हर महादेव का नारा नहीं लगाते, मोहन भागवत को यह जवाब देना चाहिए था कि हर हर महादेव का नारा हम क्यों नहीं लगाते, या हम लगाएंगे, यह भी कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो दार्शनिक समझ है वो कितनी है कि वो जो बीजेपी की धार्मिक पिच है, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व की पिच पर जा रहे हैं, और हिंदुत्व की पिच पर खेलना बहुत रफ्तीला है। और क्योंकि वहां तो भाई सारा जो उनकी मोनोपोली है बीजेपी की, तो वहां तो खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बराबर राहुल गांधी शो की बात कर रहे हैं, और शो की बात करते हुए वो दक्षिण भारत को सीधे एड्रेस कर रहे हैं धार्मिक और दार्शनिक रूप से। साथ ही जो शो की महिमा है इस देश में, जो उनकी जो कल्पना है, लोगों ने जिस ईश्वर की कल्पना की शो के रूप में, वो किसी के खिलाफ कोई उनका उस तरह के आपको दुर्व्यवहार नहीं दिखाई पड़ेगा। मसलन वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे 2 ऐसी जगह हैं जहां पे राम के चरित्र को प्रश्नांकित किया जाता है, चाहे वो शंभुक वध हो या सीता को बाद में वनवास भेजना हो। लेकिन शो के मसले पर वो राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, उसका जवाब मोहन भागवत के पास नहीं है। तमाम धर्माचार्य वहां है। क्या ये धर्माचार्य केवल 2 लोगों का नरसंहार करने के लिए, आह्वान करने के लिए है? 2-4 तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, एफआईआर तक हुई है। प्रज्ञा ठाकुर भी धर्माचार्य है, वो भी उसी तरह के बयान देती हैं। मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी जो चैलेंज कर रहे हैं, उनका जवाब इन लोगों को देना चाहिए जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, और उसमें सारे साधु सन्यासी नहीं है। आपने देखा कि हनुमानगढ़ी से राहुल गांधी के प्रशंसा में उनके लिए कहा गया, जो राम मंदिर जो है उसके प्रमुख पुजारी ने भी राहुल गांधी की प्रशंसा बाकायदा लिखित रूप में की। तो ये भी डिस्कोर्स जो राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं, उसका जवाब चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने सही जगह चोट की है, और उसी तिलमिलाहट की वजह से ये पूरी बयानबाजी आ रही है। अब इसके बाद जो आप देखेंगे, राहुल गांधी यहां रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने अब इस देश को समझ लिया है कि हमें लोगों के पास जाकर के उनके दुख दर्द को बांटना है, और उसके बाद जो उनके भीतर नफरत पैदा की गई है उसको बस निकाल देना है। जो उन्होंने कहा ना कि इस देश का जो डीएनए है वो प्रेम और सौहार्द है, हमको तो कहीं वो नफरत नहीं दिखाई जी, तो जो गोदी मीडिया के चैनल्स पर दिखाई देती है। राहुल गांधी इस चीज को समझ गए, इस देश के मर्म को उन्होंने जान लिया है कि असल में देश
जहां बसता है वहां जाकर के हमको पहुंचना है, और इसीलिए वो यात्रा ये कर रहे हैं। और ये तो आगाज है, अभी अंजाम तो 1 साल में के बाद दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद क्या हश्र होगा ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर ये अघोषित रूप से जो राष्ट्रपति जी हैं वो फिर क्या करेंगे, माने जिनका संविधान पर, मैं इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है कि वो संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। बाबा साहब को, उनके लिए प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अंबेडकर हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को तिलांजलि दे देंगे। उन्होंने तो जो एक बात और मैं कहूंगा कि राहुल गांधी को ये भी तपस्वी बनाने पर तुले हुए। राहुल गांधी को तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जन नेता ना बने, वो तपस्वी बन जाए। वो तो आरएसएस का ये प्रातः स्मरणीय बना देगी राहुल गांधी को, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि राहुल गांधी का कद क्या हो गया है। इसलिए ये जो डिस्कोर्स आ रहा है, वो डिस्कोर्स फिर से जिन लोगों से के दिल से अभी ये नफरत मिटी है, उनके दिल में फिर वही डर पैदा करना कि ये जो मुस्लिम है, ये जो ईसाई है, वो हमको खा जाएंगे। अरे साहब, इस देश को, अरे मुसलमान आज से है क्या, ईसाई आज से है क्या? ईसाई माने पहली शताब्दी से ईसाई इस देश में है, 2000 साल हो गए। और मुस्लिम भी तभी से है, माने 7वीं 8वीं शताब्दी से मुस्लिम इस देश में है, तब भी हिंदू बहुसंख्यक रहा। तो अब जब घोषित रूप से, जिनको कहा जाता है कि 2014 में आजादी मिली, उस हिंदू शासन में हिंदू खतरे में है। अब मुसलमान उसको खा जाएगा। ये जो बेवकूफ बनाना है इस देश के लोगों को, और ये बहुत कमतर आंकते हैं लोगों को। इस देश के लोगों को, नागरिकों के बारे में इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये वही देश है जिसमें 90 साल लड़ाई लड़के, जिनका सूरज डूबता नहीं था, उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये इधर जो गुजराती ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हुई है, अंबानी और अडानी की, उनको जो देश लुटाया जा रहा है, इनका भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, इस देश के नागरिक, इस देश के लोग ऐसे नहीं, कब तक आपको बर्दाश्त करेंगे? और वही कड़ियां अब खुलने लगी हैं, इसीलिए तकलीफ है। और इसीलिए मोहन भागवत प्रकट हुए हैं ऑर्गेनाइजर में, 5 जन में। अब वहां उनको पढ़िए और उसके हिसाब से लोगों का, वो लोगों में नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अब वो भूल गए हैं कि नैरेटिव बदल चुका है। राहुल गांधी ने इस देश के नैरेटिव को बदल दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी आपकी बातों के लिए। और सीधा आना चाहता हूं दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक संस्था कहलाती